श्रोताओं नमस्कार। छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाने वाले शहीद वीर नारायण सिंह का बीते 10 दिसंबर को शहादत दिवस मनाया गया। वीर नारायण सिंह ने गरीबों, किसानों और आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। श्रोताओं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा SBI सम्मान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके पैतृक गांवों या उनके गृह नगरों में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत विकासात्मक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। SBI फाउंडेशन ने बलौदाबाजार जिले में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह के पैतृक गांव सोना खान में इस कार्यक्रम के तहत बुनियादी सुविधाओं, स्कूल, आंगनबाड़ी के विकास के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह युवा प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है। इस केंद्र में स्थानीय युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रोताओं, इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं SBI फाउंडेशन के प्रोग्राम हेड सिद्धा लिंगेश जी और सामाजिक संस्था समर्थन के प्रोग्राम डायरेक्टर देवी दास निमजे। सिद्धा लिंगेश जी, हम आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में आपका और देवीदास निमजे जी, आप दोनों का हम आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सिद्धू जी, हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहते हैं, क्योंकि आप मुंबई से छत्तीसगढ़ तशरीफ लाए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो SBI फाउंडेशन है वो SBI सम्मान राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि इस नाम से कार्यक्रम, बहुत शानदार एक कार्यक्रम उसने शुरू किया है। इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। धन्यवाद। SBI फाउंडेशन SBI CSR कार्यक्रम देखते हैं और SBI सम्मान कार्यक्रम जो है एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है SBI फाउंडेशन का, जिसमें देश के अनेक महारथी जो है, महापुरुष है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, योद्धा है जो कारगिल वार हीरोज इस टाइप के हैं, उनके गांव के हम लोग चयन करते हैं जहां विकास की जरूरत है, डेवलपमेंटल इंटरवेंशन की जरूरत है और उसमें समग्र रूप से उस गांव का चित्रण बदलने का हम लोग कोशिश करते हैं। इस जरिए हम लोग ये महारथी को, ये महापुरुषों को उनके गांव का बदलाव करके, विकास करके उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग स्थानीय NGOs रहते हैं उनके साथ भागीदारी में, और जो ग्राम पंचायत है पर्टिकुलर और जो उस एरिया के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उनके साथ सहयोग में और भागीदारी में हम लोग इस काम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जी, बहुत अच्छे से बताया आपने इस कार्यक्रम के बारे में, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि इस पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रहा है या स्पॉन्सर कर रहा है SBI फाउंडेशन, तो SBI फाउंडेशन के भी थोड़ा सा बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि वो क्या है और क्या उसका उद्देश्य है, किस तरह के कार्यक्रम वो चलाता है देश भर में। SBI फाउंडेशन भारतीय स्टेट बैंक का एक CSR अंग है, CSR आर्म ऑफ SBI है, जिसमें पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से समाज के विकास के लिए काम करते आ रहा है बहुत दशकों से, बट इसके अलावा इसको एक प्रोफेशनल यानी स्ट्रेटेजिक रूप से इस तरह का कार्यक्रम को समाज का विकास के लिए या अपना जो सामुदायिक दायित्व का निभाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम जो है उसको एक प्रोफेशनली और स्ट्रेटेजिकली करने के लिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से, डायरेक्शन से करने के लिए SBI फाउंडेशन करके सब कंपनी सेटअप किया है, जिसका उद्देश्य है कि विकास का कार्यक्रम को अच्छा तरीके से अच्छे संस्थाओं के साथ भागीदारी में, गवर्नमेंट के साथ भागीदारी में करने के लिए, और इसमें जो भी फंडिंग रहता है वो SBI का प्रॉफिट से जो 1% CSR फंड यूटिलाइज करना एक मैंडेट है, उसके हिसाब से अलोकेट होते हैं। इस पैसे से हम लोग स्वास्थ्य में, शिक्षा में, परिसर पर्यावरण का रक्षण के लिए, ग्रामीण विकास है, इस तरह के अनेक कार्यक्रम हम लोग देश भर में साल भर के लिए या 2 साल के लिए लंबा एक विजन के साथ चलाते हैं सर। जी सिद्धू जी, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जो बलौदाबाजार भाटापारा जिला है, वहां पर जो सोना खान गांव है, ये जो गांव है वो छत्तीसगढ़ के गौरव कहना चाहिए। शहीद वीर नारायण सिंह उनका गृह ग्राम है ये, और शहीद वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। वो शहीद हुए थे। तो उनके गृह ग्राम सोना खान में जो SBI फाउंडेशन है
वो जो आपने कार्यक्रम बताया, राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप जो कार्यक्रम आप संचालित कर रहे हैं, तो वहां पर विकास का अनेक काम कर रहा है। तो ये जो मोटे तौर पे हमें ब्रीफ में बताएं किस किस तरह के विकास के काम वहां संचालित किए जा रहे हैं, और आपने बताया कि एनजीओ का भी आप समर्थन लेते हैं, तो किस एनजीओ के साथ में मिलकर आप पार्टनरशिप में वहां पर ये काम कर रहे हैं? शहीद वीर नारायण सिंह जो है छत्तीसगढ़ के शान है, और वो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी है स्वतंत्रता का जो संग्राम था भारत का, उसमें छत्तीसगढ़ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। तो हम लोगों ने ये गांव चयनित किया है। तो इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने समर्थन करके एक सामाजिक संस्था है स्थानीय, उनके सहयोग में, और जो सोनाखान ग्राम पंचायत है उनका भागीदारी में, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके भी सहयोग और कनकरेंस में कार्यक्रम को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस गांव में जो बेसिक फैसिलिटीज़ रहता है उनको हम लोग कोशिश किए हैं कि उसका एक अच्छा सा सिस्टमेटिक फैसिलिटीज़ मिले, जैसे पानी का व्यवस्था है, कम्युनिटी बाथरूम, कम्युनिटी शौचालय जो है, और स्कूल में डिजिटल फैसिलिटीज़, गांव के बच्चों को लेटेस्ट जो डिजिटल इंडिया के बात करते हैं हम, उस तरह का जो डिजिटल फैसिलिटीज़, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, इस तरह का फैसिलिटीज़ देना। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स बच्चों को भी दिया जा रहा है, जैसे स्पोर्ट्स में कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, एजुकेशन में, आर्ट एंड कल्चर, म्यूज़िक में कोई अच्छा बच्चा कर रहा है, तो उनको हम टैलेंट नरिश करने के लिए इस तरह का भी स्कॉलरशिप भी सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा जो गांव में उनके नाम पे गवर्नमेंट ने मेमोरियल बनाया है, मेमोरियल गार्डन है, तो उसका रिजुविनेशन किया है, और पूरे गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाया गया है ताकि वो रोशनमंद रहे गांव। बहुत ही सुंदर गांव है ये, और इसमें हम लोग चाहते हैं कि हर एक कोने में अंधेरा नहीं रहे। आंगनवाड़ी का रिनोवेशन हुआ है। इसके अलावा एक उनके नाम से शहीद वीर नारायण सिंह यूथ एकेडमी खोला गया है, जिसमें इस स्थानीय का जो लोकल यूथ है, युवा है, जो जॉब सीख कर रहे हैं, आजीविका का ढूंढ रहे हैं, उनको अच्छा तरीके से, समग्र तरीके से तैयारी करने के लिए एक और इनिशिएटिव है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो छोटा मोटा गांव में रिपेयर, बेसिक फैसिलिटीज का है। एक स्वच्छता साथी गाड़ी भी है, जिसमें वेस्ट कलेक्शन, डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है। इसके अलावा एक ग्राम सेवा केंद्र करके एक कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें लोगों को अलग अलग सुविधा का, ऑनलाइन फैसिलिटीज का या कोई भी आवेदन करने के लिए भी उनको उधर एक मौका मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, देवीदास निमजे जी, आप समर्थन के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, जिसके सहयोग से एसबीआई फाउंडेशन जो है तस्वीर बदल रहा है सोनाखान गांव की। तो आपका ये अनुभव कैसा रहा है वहां पे, क्योंकि आप स्थानीय रूप से जुड़े रहते हैं, तो वहां के लोगों को कितना फायदा मिला है, इसके बारे में हमें बताएं। धन्यवाद सर। यह कार्यक्रम अगर आप देखेंगे हमारे क्षेत्र के लिए बिल्कुल अनोखा कार्यक्रम है जी। हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम सेनानी है और उनका वो गांव है जी। गांव में जाते हैं तो ये समझ में आता है कि उसमें काफी और कामों की जरूरत है कि जो उनके विचार थे, जिस विचार के आधार पे उन्होंने अपनी ग्राम स्वराज की नींव रखी थी, उनके इतिहास को अगर पढ़ते हैं शहीद वीर नारायण सिंह के, तो उन्होंने बहुत कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी, जहां किसानों को धान उपज करना, किसानों को बीज उपलब्ध कराना, या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, अपने प्रजा की अधिकारों की रक्षा करना। और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी थी, साहूकारों से लड़ाई लड़ी थी कि अपने प्रजा की अधिकारों की रक्षा, उनको भूख ना रहे। तो उस विचारों पे अगर चलते हैं तो ये कार्यक्रम उसको लागू करता है कि लोग थोड़े इकट्ठा हो, शिक्षित उनके ही नक्शे कदम पे उस पे आगे बढ़े। जैसा हम कह रहे कि युवा तैयार हो और अपना रोजगार देखे, युवा तैयार हो, अपना केवल रोजगार ना देखे, तो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत, उसकी अपनी भागीदारी भी लाए और गांव के विकास में भी हाथ बढ़ाए। दूसरा आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आती कि जो गांव में कचरा प्रबंधन का काम है, गांव में जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने का काम है, गांव में हाट बाजार प्रबंधन का काम है, ये महिलाओं ने गांव में सामुदायिक शौचालय, पानी की व्यवस्था है, ये उसको उठा रही है। तो हम ये देखते हैं कि जो वीर नारायण सिंह जी ने पहले जमाने में देखा हुआ था, इस कार्यक्रम में हम लोग उसको कई हिस्से तक गांव तक लेके जा पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की, मतलब हमारे राष्ट्रीय नायकों ने उस समय जो सपना देखा कायदे से, उसे अब आप साकार कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों के लिए। सिद्धू जी, हम फिर आपके पास में आते हैं। आपने बताया कि वहां पर एक युवा एकेडमी भी स्थापित की गई है युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए। तो किस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनको सेना में भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए, और जो हमारे दूसरे जो सुरक्षा बल होते हैं उसमें भर्ती के लिए युवा कितना जो है वो उसमें उत्साह दिखा रहे हैं, इसके बारे में बताएं।
इस क्षेत्र में जो आदिवासी एरिया है, इस क्षेत्र में जनरली देखा जाता है कि युवा जो है वो जॉब को सीख करते हुए अलग अलग जगह से माइग्रेशन पे जाना उनको मजबूर होता है, पलायन करते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए और इसके अलावा ग्रामीण युवकों को एक सकारात्मक गतिविधियों में रखने के लिए इस यूथ एकेडमी को हमने उनके नाम से ही, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पे ही शुरू किया गया है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों का उसमें एडमिशन होता है। इसमें फिजिकल ट्रेनिंग होता है, सुबह आपका 2-3 घंटे का ट्रेनिंग होता है। एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी है जो अच्छा सा ट्रेनिंग देते हैं और उसके लिए जो इक्विपमेंट सेटअप चाहिए, मिलिट्री सिलेक्शन के लिए, पुलिस सिलेक्शन के लिए, जो भर्ती के लिए जो इक्विपमेंट है, जो टेस्ट है, उसके हिसाब से ये सेटअप किया गया है ग्राउंड को, ट्रेनिंग यार्ड को। उसमें वो लोगों का फिजिकल ट्रेनिंग होता है। इसके अलावा एग्जाम्स के तैयारी के लिए एकेडमिक ट्रेनिंग जो रहता है वो उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है, जिसमें प्रोफेशनल जो ट्रेनर्स है, कोचेस है, वो लोग एग्जाम्स का जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसके हिसाब से बहुत सारा उनको एग्जाम्स कंडक्ट करना, ट्रेनिंग देना और प्रिपेयर करना, मॉक टेस्ट करना कर रहे हैं। बताना चाहूँगा इस मौके पे कि इस सेंटर से जो ट्रेन हुए, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, आसपास के 10-12 गाँव के बच्चे आते हैं, नॉट जस्ट सोनाखान का ही नहीं, बट आसपास के जो बच्चे हैं, युवा है, वो लोग अपना गाड़ी साइकिल लेके भी आके इधर ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसका असर ये हुआ कि कुछ बच्चों का ऑलरेडी कांस्टेबल्स में सिलेक्शन हो गया है, बिकॉज उनको फिजिकल और थ्योरी दोनों का तैयारी करने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा स्टडी रूम भी एक किया गया है उसी मैदान में, सोनाखान गांव का उस मैदान में ही किया गया है जहाँ फिजिकल ट्रेनिंग यार्ड है, उसी के आसपास में स्टडी रूम भी बना के दिया है, जिसमें स्पेस है, कंप्यूटर्स वगैरह है, एक्सेस बुक्स है। सिद्धू जी, आपने बताया कि तो बहुत अच्छा तरीके से काम कर रहा है केंद्र। अभी भी हमारे इस कार्यक्रम को वहाँ पे लोग सुन रहे हैं सोनाखान और आसपास के इलाकों में, तो वहाँ के बच्चे यदि इससे जुड़ना चाहें तो क्या है, मतलब अप्लाई करने का, जुड़ने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है उसकी? इसके लिए बहुत सरल तरीका है। उधर जो सेंटर है हमारा, सेंटर में वो लोग मिल सकते हैं सीधा, और उधर एप्लीकेशन आवेदन फार्म है, उसमें आपका डिटेल्स, आधार कार्ड वगैरह देख के, फोटोग्राफ देख के, क्वालिफिकेशंस वगैरह देख के अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। और बीच बीच में हम लोग जैसे 3 महीने का बैच रहता है, तो जैसे जैसे एक बैच का खत्म होता है तो हम लोग दूसरा बैच के लिए रैली करते हैं। तो ये रैली के जरिए वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और जब रैली होगा तो आपने अगर आवेदन पहले से दे रखा है तो उसका भी आपको कॉल आएगा, तो रैली है आप आ जाइए करके। तो इसमें बिकॉज निःशुल्क है, तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, जो भी युवा सुन रहे हैं, जो फैमिली मेंबर सुन रहे हैं, कि आप अपना बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, इस तरह का सुविधा अवेल करने के लिए कोशिश करिए। और देश के ऐसा एक महान व्यक्ति है, महान सेनानी है, उनके गांव से ऐसे और भी सेनानी, अग्निवीर हो के या पुलिस हो के, और भी देश का रक्षा के लिए ये और भी ऐसे शहीद वीर नारायण सिंह इस गांव से उद्भव हो, हमारा एक आशा है। और जो भी दूर के भी है, जो आ सकते हैं, वो भी आके इस सेवा का फायदा उठाए। देवीदास जी, आपसे एक सवाल कि वहाँ पर जो सोनाखान है, वहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा सेंटर भी स्थापित किया गया है, इसके अलावा ग्राम सेवा केंद्र भी स्थापित किया गया है, तो ये क्या काम करते हैं और कितना फायदा मिला है, इसके बारे में बताएं। सर, मैं ये कहूँगा कि हमारा जो सोनाखान गांव है, महिलाएं जो है वो पूरी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की मुख्य भूमिका में ही रहती है। तो जो हमारा प्रेरणा सेंटर है वो केवल सिलाई का प्रशिक्षण नहीं, वो महिलाओं के बीच आपसी बातचीत करने का भी एक बड़ा माध्यम हुआ है कि किसके घर में क्या चल रहा है, कौन सी समस्या आ रही, कैसे साथ में मिलकर करा सकते हैं। तो उसमें सिलाई का प्रशिक्षण है, इसके साथ साथ भी रोजगार के अन्य अवसर है, उसको भी वो वहां से तलाशती है। दूसरा है जो ग्राम सेवा केंद्र है, हम ये जानते हैं कि सरकार की ऐसी कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती है, और जो गांव तक पहुंचने के लिए, जब गांव का व्यक्ति होता है, आवेदन भरना है, उसके दस्तावेज इकट्ठा करने हैं, डॉक्यूमेंट लिखने हैं, इस पे वो नहीं कर पाते हैं। तो ग्राम सेवा केंद्र जो होता है वो सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है, उसमें पंजीयन करने के लिए, उनको आवेदन भरने के लिए, उनको दिलाने के लिए, अगर मैटरनिटी बेनिफिट्स उनको मिलानी है तो वहां से उसको मिल जाती है। आधार कार्ड बनाना है, पैन कार्ड बनाना है, तो एक तरीके से कॉमन सर्विस सेंटर से अच्छा काम करता है वो। आप दोनों को बहुत सारी बधाई, SBI फाउंडेशन को भी और समर्थन को भी। बहुत शानदार काम कर रहे हैं आप लोग, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। सोनाखान जो गांव है उसकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है, और जो वीर नारायण सिंह, उनको वाकई बहुत उनकी आत्मा को अच्छा लग रहा होगा, उनके सपनों को आप साकार कर रहे हैं। सिद्धालिंगेश जी, आपका भी, और देवीदास जी, आपका भी हम आकाशवाणी समाचार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपने वक्त निकाला
और हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।